this village was attacked by Israeli settlers. They set 3 cars on fire and wrote revenge on one of the houses of the Palestinians. Last night, I wake up, we look, many people. They tell me they burn your car, and they burn two cars for my neighborhood here. I can't do anything. The Israeli stopped me. दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ जहां इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव उसने पैदा कर रखा है, उधर अब तमाम सारे देश जो हैं एक दूसरे पर हमला करने के फिराक में है और कुछ ने तो शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे वो ये कि किस तरीके से वेस्ट बैंक में अचानक से 5 इजरायली सैनिकों की जान आफत में पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अचानक से 5 इजरायली सैनिकों के खिलाफ किसने एक तरीके से यलगार छेड़ दिया? वो बयान, वो तस्वीरें, वो विजुअल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ में बताऊंगा कि अचानक से फिर से इदलिब क्यों सुलग उठा। वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा दोस्तों, किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो गज़ा से निकल के सामने आ रही हैं और इजराइलियों का जो जेनोसाइड है वो किस तरीके से दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है वो भी बताऊंगा। और कैसे एक प्रवक्ता ने एक जायनिस्ट को करारा जवाब दिया है, करारा तमाचा जड़ा है एक टेलीविज़न डिबेट के दौरान। वो तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और गज़ा को लेकर के ताज़ा आंकड़े कुछ जारी हुए हैं, किसी और ने नहीं, इजराइल ने जारी किए हैं, ऐसा दावा किया गया। वो आंकड़े भी दिखलाने की कोशिश करूंगा। तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वैसे तो मिडिल ईस्ट का नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि दुनिया भीषण जंग के मुहाने पर आ खड़ी हो चुकी है। ये तस्वीरें दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में छिड़े हुए जंग की हैं, छिड़े हुए युद्ध की हैं। और इन तस्वीरों के बाद दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 28 से ज़्यादा मौतें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हो चुके हैं और बॉर्डर पर दोनों ही सेनाओं की तरफ से, दोनों ही तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी चल रही है। दोनों तरफ से भयंकर मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं, आर्टिलरी एक्शंस हो रहे हैं। ज़बरदस्त वहाँ पर जंग का माहौल बन गया है। सीमा विवाद को लेकर के लंबे समय से दोनों देश एक दूसरे से झगड़ते आ रहे हैं और अब अचानक से एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दिया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अभी तक की ताज़ा जानकारी के मुताबिक 20 मौतें कंबोडिया की तरफ से हो चुकी हैं और 8 मौतें थाईलैंड की तरफ से रिपोर्ट की गई हैं। बाकी इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो ये एक बड़ी खबर थी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं सीरिया का। ये वीडियो देखिए, ये एक ताज़ा घटनाक्रम है दोस्तों। ये इदलिब इलाका है, इदलिब का मारंट मिस्रिन रोड, वहाँ पर अचानक से विस्फोट हुआ। आप धुएँ का गुबार देख सकते हैं। ये इदलिब शहर है सीरिया का और वहाँ की ये तस्वीरें हैं। इसमें दावा दोस्तों ये किया जा रहा है कि या तो ये किसी व्हीकल में विस्फोट हुआ है या फिर किसी ने वहाँ पर बम ब्लास्ट किया है। हालांकि अभी इस ब्लास्ट को लेकर के कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस धमाके में कई सारे लोगों के बड़े ख़तरे की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। हो सकता है कि तमाम सारे लोग इसमें मारे गए हों, कुछ तमाम सारे लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन ये धमाका जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये सीरिया के तस्वीरें हैं। और अब एक खबर दिखाता हूँ आपको वेस्ट बैंक से। जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो दोस्तों एक सड़क हादसे के बाद का वीडियो है और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अचानक से द क्रडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए रिपोर्ट किया और उसने लिखा, दिस मॉर्निंग अ कार रैमिंग अटैक एट द बेथ लिट जंक्शन नियर कफर योना वेस्ट ऑफ टुलेकरन सिटी रिजल्टेड द इंजरी ऑफ एट लीस्ट 9 इजरायली सोल्जर्स। अचानक से एक कार ने
इजरायली वाहन को टक्कर मारी, पीछे से आकर के एकदम जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी, जानबूझ करके टक्कर मारी है, जिसमें 9 इजरायली सोल्जर जो है घायल हो गए। यानी कि सीधे तौर पर इसको एक तरीके से अटैक माना जा सकता है इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ, और बताया जा रहा है कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। कुछ तो ऐसी स्थिति में है जिनका बचना भी मुश्किल बताया जा रहा है दोस्तों। इस पूरे घटना को लेकर के हमास ने और सीधे तौर पर फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को प्रेज़ किया है, इसकी सराहना की इस पूरे मामले की, और उसने ये कहा गया है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है सीधे तौर पर उसको बताया गया कि ये जो एक तरीके से हेरोइक कारनामा जो इस व्यक्ति ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये सीधे तौर पर इस तस्वीर में दिख भी रहा है और इस बयान में दोस्तों, कैटल के इस बयान में हमास के अकॉर्डिंग बताया गया दोस्तों। उधर दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई, बीते 1 महीने में हमास की तरफ से दावा किया गया कि 1 महीने में उसने इजराइल के 30 सैनिकों को मार गिराया है। कुछ एम्बुश की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, अलग अलग एम्बुश की। ये वीडियो जरा देखिए दोस्तों। इसमें जो अलग अलग तारीख में 12 जून, 3 जुलाई और 16 जुलाई, ये सभी 2025 के जून से लेकर के जुलाई के बीच की तस्वीरें हैं। इसके अलावा 24 जुलाई की भी तस्वीरें हैं। यानी कि आप सोचिए कि 24 जुलाई तक, यानी कि आज तक 30 सैनिक बीते 1 महीने में 30 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। इसमें आप साफ तौर पर देखिए, ये पहली तस्वीर है जिसमें सीधे तौर पर आप देखिए कि निशाना लगाया गया, और अचानक से आप देखिए, ये देखिए पूरी तरीके से बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया गया। ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी वही स्थिति रही दोस्तों। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर एंटी टैंक जो एक तरीके से वो विस्फोटक है वो यहाँ पर लगाया जा रहा, अचानक से लगाया, और उसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ जिसमें बताया गया कि कई सारे लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर के हमास इस तरीके से हमले कर रहा है जो 1 महीने में एक बड़ा नुकसान उसको देखने को मिला। उधर दोस्तों एक टेलीविज़न चैनल पर बहस हो रही थी और उसमें इजरायली एंकर ने इजराइल की पोल खोल दी। क्या कुछ उसमें कहा गया है वो मैं आपको, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए और इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें इजराइल की पोल खोली गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जो व्यक्ति हैं इनका नाम है, ये इजरायली जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है गिदोन लेवी, और इन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर गर्व करने वाले जो इजरायली हैं वो नाजियों जैसे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों ये बयान दिया और ये भी कहा कि जो इजरायली फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर गर्व महसूस करते हैं वो नाजियों से अलग नहीं है। असली समस्या नेतन्याहू या सेना नहीं, खुद इजरायली समाज है दोस्तों। इतना बड़ा बयान उन्होंने अब दे दिया है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है दोस्तों। इसी डिबेट में आगे ये देखिए, ये एक प्रवक्ता ने किस तरीके से, ये जो दूसरी तरफ व्यक्ति दिख रहा है ये दरअसल इजरायली आर्मी को प्रेस कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद किस तरीके से इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं इस महिला प्रवक्ता ने, वो आप देखिए जरा। इसमें देखिए जरा, ये देखिए, ये सीधे तौर पर इजरायली जो कत्लेआम गजा में कर रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहा था। इसी दौरान जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों, सीधे तौर पर उन्होंने बुरी तरीके से इसको लताड़ दिया, और ऐसा लताड़ा कि इसके बाद उसका मुंह नहीं खोला दोस्तों। देखिए देखिए देखिए, desperate people waiting for humanitarian aid. You're okay with that? देखिए, I find it so सीधे तौर पर इसमें कहा गया कि हर दिन दर्जनों लोग उस वक्त गोली से मारे जाकर के मार दिए जाते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं, जब एक तरीके से दोस्तों वो पानी पीने जा रहे हो तो उस वक्त उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डजन ऑफ पीपल गेट शॉट किल्ड एवरी सिंगल डे एज दे वेटिंग फॉर फूड, आई एम गोना लेट यू फ्लिबिशर। सीधे तौर पर गाली बकते हुए, लिटरली गाली बकते हुए एक तरीके से इस इजरायली को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई। आना कैप्शन इनका नाम है। इन्होंने सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया और इस व्यक्ति को बुरी तरीके से लताड़ लगाई। तो ये एक अपने आप में तस्वीर समझ में आई, देखने वाली थी। उधर दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये दरअसल ये जो इलाका है दोस्तों, ये बेतियन इलाका है रामल्ला एरिया का, और वहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ था। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने जो वहाँ पर सेटलर्स रह रहे थे उनको हटाया,
और उसके बाद में जो सेटलर्स थे उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर फ़लस्तीनियंस पर हमला किया और आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, और वहाँ पर बाकायदा इसको बाद में इसका स्लोगन बताया कि उन्होंने उस जगह का बदला ले लिया आग लगा करके। वहाँ पर देखिए किस तरीके से वाहनों को आग लगा दी, फिर दीवारों पर जो है इस तरीके के स्लोगन लिखे जिसमें रिवेंज लिखा था। बताया गया कि ये उस जगह का बदला है जो वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया। तो ये एक तस्वीरें दोस्तों समझ इधर आई। अब आपको एक और जीती जागती तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे सिविलियंस पर फायरिंग कर रहे हैं इजरायली। ये जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोस्तों अज़दा सिटी की है, खान यूनुस का जो अज़दा शहर है, अल मवासी एरिया। वहाँ पर देखिए ये लोग तमाम सारे लोग खाना पानी लेकर के आ रहे हैं और अचानक से गोलीबारी शुरू हुई। लोग अपना पानी खाना सब छोड़ करके, कैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब देखिए किस तरीके से वहाँ पर भागे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर अल-कुद्स ने बाकायदा जारी की है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इजरायली जायनिस्टों ने इस बिल्डिंग में आग लगा दी और उसके बाद जब आग लग गई तो वहाँ पर किस तरीके से देखिए जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अल-कुद्स ने ये तस्वीर जारी की जिसमें लिखा है डिस्पाइट हैविंग एम्प्यूटेड लेग Palestinian young Jihad al-Goul bravely climbed a wall trying to extinguish the fire that broke out after an Israeli airstrike targeted his family apartment in the Burj refugee camp in Central Gaza Strip। जब सेंट्रल गजा स्ट्रिप में इसके परिवार को निशाना बनाया गया, इसके घर को हमला किया गया, यहाँ पर बम फोड़ा गया, उसके बाद देखिए कि ये आदमी किस तरीके से वहाँ से निकलता हुआ दिखलाई पड़ रहा दोस्तों। तो ये एक तस्वीर। उधर दोस्तों फ़लस्तीन को लेकर के, गज़ा को लेकर के एक ताज़ा डेटा सामने आया है जो सीधे तौर पर जो यूएस बेस एक तरीके से डॉक्टर इजरायली प्रोफेसर है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है। उनके मुताबिक दोस्तों इजरायली मिलिट्री का जो डेटा है उसके हिसाब से अभी तक सीधे तौर पर आप देखेंगे तो फ़लस्तीन में अब तक 3,77,000 जो नागरिक हैं वहां पर मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद से। क्या कुछ कह रही हैं, एक बार सुनिए। That Israel has killed over 377,000 Palestinians since October 2023. Israel's so confident with their data that they estimate the number of Palestinians in the 3 camps that they've pushed them down to. Because you can see everything has been decimated around them. And you want to know what else? तो दोस्तों सीधे तौर पर इन्होंने ये बयान दिया। उधर जो कुछ भी गजा में चल रहा है उसके खिलाफ ईरान में भी अब प्रोटेस्ट शुरू हो गई। ये देखिए ये ताज़ा प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। ये ईरान के जो मशहद ग्रेटर आउटसाइड यूएन ऑफिस के सामने ईरानियन जो हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएन में दोस्तों। और ये यूएन के बाहर ये तस्वीरें दरअसल जो स्टारवेशन पॉलिसी है एक तरीके से इजराइल की, उसके खिलाफ यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। उधर जो अरब देशों की एक तरीके से रहस्यमयी चुप्पी है, जो कुछ भी गजा में चल रहा है स्टारवेशन को लेकर के, उसके खिलाफ तमाम सारे दुनिया भर के लोग अब दोस्तों लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को जारी किया है और अमरीश मिश्रा इस वीडियो को जारी करते हुए लिखते हैं कि गजा मुद्दे पर अरब देशों की बेरुखी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि यूरोप में उनकी एम्बेसीज बंद की जा रही हैं। वीडियो में नीदरलैंड और प्रो फलस्तीन एक्टिविस्ट ने इजिप्ट और जॉर्डन के दूतावासों पर ताला लगा दिया दोस्तों। तो सीधे तौर पर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि गजा में जेनोसाइड कहां पर जाकर के रुकता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।